अभय कुमार श्रेनिक राजा के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। एक बार श्रेनिक स्वयं अभय कुमार को राज्य प्रदान करने के लिए तैयार हुए। प्रस्तुत है बुद्धि निदान अभय कुमार का एपिसोड 10। राज्य पद प्रदान करने के लिए तैयार हुए। उस समय अभय कुमार ने कहा कि मैं प्रभु से एक प्रश्न पूछकर वापस आता हूँ, उसके बाद आपकी बात पर विचार करूंगा। इतना कहकर अभय कुमार वीर प्रभु के पास आ पहुंचे। प्रभु को वंदन आदि कर अभय कुमार ने प्रभु से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके शासन में अब कोई राजा दीक्षा स्वीकार करेगा क्या? प्रभु ने उत्तर दिया कि अब मेरे शासन में कोई भी राजा दीक्षा स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर दीक्षा अभिलाषी अभय कुमार पिता के पास आकर बोले कि पिताजी, यदि मैं राजा बनूंगा तो फिर दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे शासन में अंतिम राजर्षि उदयन हो चुके हैं। श्री वीर प्रभु जैसे स्वामी और आपके पुत्र पने को प्राप्त करके भी यदि मैं अपने भव का कल्याण नहीं करूं तो मेरे जैसा अधम और कौन होगा? अभी तो मैं नाम से ही अभय हूँ, परंतु इस संसार से मैं अत्यंत ही भयभीत हूँ। अतः समस्त भुवन को अभय देने वाले प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ। अतः मात्र अभिमान का क्षणिक सुख देने वाले ऐसे राज्य से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो आत्मा का अखंड साम्राज्य चाहिए। यह सुनकर चकित हुए सैनिक महाराजा ने अपने पुत्र अभय कुमार से कहा कि बेटा, ऐसे उत्तम कार्य के लिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं तुमसे क्रोधित होकर कहूँ कि जा, तेरा मुंह मुझे कभी मत बताना, उस दिन तू बिना मुझसे पूछे दीक्षा ले लेना और अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अभय कुमार ने अपने पिता की बात स्वीकार की और सुखपूर्वक राज सेवा करने लगे। एक दिन सैनिक राजा और रानी चेलना भगवान महावीर स्वामी को वंदन करके लौट रहे थे। उस समय बहुत ज्यादा ठंड थी। उसी समय मार्ग में नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक मुनि कौसग ध्यान में खड़े थे। संध्या होने लगी थी और हाथ फ्रीज हो जाए ऐसी जबरदस्त ठंड थी। राजा और रानी ने मुनि को प्रदक्षिणा देकर वंदन कर मुनि की स्तुति प्रशंसा करके महल लौटे। रानी के मन में ये पूरी घटना ने गहरा असर कर दिया था। रात में नींद के समय रानी का एक हाथ रजाई के बाहर आया तो हाथ ठंड से जम गया, जैसे फ्रीज हो गया हो। इससे रानी की नींद उड़ गई। उस समय ठंडी के उग्रता का विचार करते हुए रानी चेलना ने नींद में मुनि को याद करते हुए कहा कि वे अभी इस ठंड में कैसे रह रहे होंगे। बाजू में सो रहे राजा सैनिक जाग गए थे। उन्होंने ये शब्द सुने तो उनकी नींद उड़ गई। उनको शंका हुई, रानी पर डाउट हुआ कि रानी शायद किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचकर चिंता कर रही है। अवश्य यह रानी का किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध होगा, अन्यथा मेरे अलावा ये किसके बारे में सोच रही है? ऐसी समझदार और उच्च कुल की रानी अगर ऐसा कार्य करेगी तो दुनिया का तो क्या कहना। ऐसा सोचकर आवेश में आकर राजा सैनिक ने सुबह अपने पुत्र अभय कुमार को आज्ञा दी कि पूरा अंतःपुर जलाकर राख कर दो। अंतःपुर यानी कि रानियों के रहने का स्थान। राजा ने कहा कि इस विषय में दूसरी बार मुझसे कुछ मत पूछना। ऐसा कहकर रथ में बैठकर राजा भगवान को वंदन करने गए। देशना सुनने के बाद राजा ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि क्या छेड़ा राजा की पुत्रिया पतिव्रता है या नहीं। जानकारी के लिए बता दे कि रानी चेलना छेड़ा की ही पुत्री है। तो सैनिक राजा ने इनडायरेक्टली अपनी पत्नी के बारे में पूछा। प्रभु ने उत्तर दिया कि सैनिक, छेड़ा राजा की सातों पुत्रियां एवं तुम्हारी सभी रानियां सती है, यानी कि पतिव्रता है, यानी कि लॉयल है। ये सुनकर सैनिक को बहुत बड़ा झटका लगा कि जल्दबाजी और आवेश में आकर मैंने अनर्थ कर दिया है। हे भगवान, कहीं अभय कुमार रानियों का वास यानी कि अंतःपुर जला न दे। इस डर से राजा सैनिक तुरंत नगर की तरफ निकल पड़े। अब दूसरी तरफ क्या सिचुएशन हुई देखते हैं। अभय कुमार ने सोचा कि राजा सैनिक ने गंभीरता पूर्वक सोचे बिना जल्दबाजी में शायद आवेश में आकर यह निर्णय लिया होगा। पीछे से यह निर्णय दुखदायी हो सकता है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। बुद्धि निदान अभय कुमार ने सोच विचार कर रानी के महल से सभी लोगों को, जानवरों को भी बाहर निकाला और आग लगा दी। धीरे धीरे पूरे अंतःपुर में आग फैलती गई और चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। पिता की आज्ञा पूर्ण करके अभय कुमार भी प्रभु महावीर को वंदन करने निकल पड़े। रास्ते में सैनिक महाराजा का रथ आते हुए देखा। सैनिक महाराजा ने दूर से धुआं देखकर अभय कुमार को पूछा कि अभय, ये क्या किया? अभय ने कहा कि जला दिया, आपने ही तो कहा था। ये सुनकर सैनिक राजा ने गुस्से में कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? आज तेरी बुद्धि कहाँ गई? जा यहाँ से और मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अभय कुमार ने प्रेम से कहा कि मुझे आपका वचन स्वीकार है। अभय कुमार को तो इसी पल का इंतजार था और समवसरण की ओर दौड़ पड़े। वहां पर प्रभु के पास आकर दीक्षा ग्रहण की। इस तरफ
सैनिक महाराजा ने जलते हुए महल के पास आकर देखा तो पता चला कि महल जल गया था, लेकिन रानियां सही सलामत थी। राजा को अब पता चला कि अभय कुमार की बुद्धि कहीं पर भी नहीं गई थी, बल्कि मैंने आवेश में आकर यह कह दिया कि जा यहाँ से और मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। ये वचनों के अनुसार तो इनडायरेक्टली मैंने उसको दीक्षा की अनुमति दे दी है, कहीं वो दीक्षा ना ले ले। सैनिक राजा फिर से समवसरण की ओर दौड़ पड़े, निकल पड़े, लेकिन उधर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। अभय कुमार ने दीक्षा ले ली थी। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर सैनिक महाराजा बोले कि आखिरकार अभय कुमार ने मुझे भी ठगा दिया, लेकिन पश्चाताप के साथ कहा कि मैंने इतने समय तक तुम्हें दीक्षा में अंतराय दिया, यानी कि हर्डल्स पैदा किए, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। अपने पुत्र मुनि को वंदन करके सैनिक महाराजा महल में लौटे। प्रभु के चरणों में अद्भुत संयम धर्म का पालन कर अभय मुनि अत्यंत समाधि पूर्वक देह का परित्याग कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव बने। वहां से महाविदेह क्षेत्र में मानव जन्म धारण कर दीक्षा लेंगे और क्रमशः शाश्वत अजरामर मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। इस एपिसोड में भी कुछ बातें समझने जैसी है कि अभय कुमार के सामने जब भी कोई भी चैलेंजेस आए तब उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया, शांत दिमाग से उसका उपाय निकाला। यह सत्य उन्हें पता था कि क्रोध में व्यक्ति सिर्फ खुद का नुकसान करता है। कई बार हम कहते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मुझे क्रोध आया, उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा क्रोध आया। क्रोध पर विजय पाना आसान नहीं है, यह भी सत्य है, लेकिन हमारी मान्यता पक्की कर सकते हैं कि क्रोध सही नहीं है, यानी कि भले हमें क्रोध आए फिर भी हमें उस क्रोध को गलत ही मानना है। अभय कुमार के सामने जब भी चैलेंजेस आते वे मौन रहकर स्वीकार करते और चिंता नहीं बल्कि चिंतन करके उन समस्याओं का समाधान करते। एक और चीज देखने को मिलती है कि अभय कुमार दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन दीक्षा लेने तक उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए, पिता की आज्ञा मानते, राज्य का पूरा कार्य करते। यानी उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मुझे दीक्षा ही लेनी है तो मैं संसार के कार्य क्यों करूं। यह एक बहुत गहरी बात है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ उनके हाथों में राज्य आ रहा था, दूसरी तरफ सब कुछ त्याग कर साधु बनने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, राज्य को ठुकराकर, राजा पद को ठुकराकर जैन दीक्षा ली। इसीलिए राजा से भी ऊपर जैन साधु को माना गया है। हमारा सभी से निवेदन है कि ये सारी प्रस्तुतियां हम सभी को तो देखनी ही है, लेकिन साथ साथ घर पर अन्य व्यक्तियों को भी, खासकर बच्चों को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब हमारे ऐसे वीर महापुरुषों के बारे में पता चलेगा तब वे इन्हें रोल मॉडल्स के तौर पर देखेंगे, और जैसे हमारे रोल मॉडल्स होते हैं हम उनकी तरह ही बनते हैं या फिर बनने की इच्छा करते हैं। तो इसी के साथ अभय कुमार पर यह अंतिम एपिसोड था। अब आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक करके अनेक महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।